ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षट चत्वारिंशो अध्यायः। जरत्कारु मुनि के साथ मनसा देवी का विवाह। आस्तिक का जन्म। जन्मेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक द्वारा नाग कुल की रक्षा करना। महेंद्र कृत मनसा के स्तोत्र आदि का वर्णन। नारायण वाच पूजा विधानम स्तोत्रम च श्रूयताम मुनिपुंगव ध्यानम चासाम वेदोक्तम देवी पूजा विधानकम श्वेत चंपक वर्णाभाम रत्न भूषण भूषिताम बहिन शुद्धांश सुकाधा नाम नाम यज्ञोपवीतिनीमो महायज्ञान युताम चैव महाज्ञानयुताम चैव प्रवराम ज्ञानिनाम सताम सिद्धाधिष्ठात्र देवीं चा सिद्धाम सिद्धि प्रदाम भजे इति ध्यात्वा चाताम देवी मूले नैव प्रपूजयेत नैवेद्यैर्विविधैर्दीपैर् पुष्पैर्धूपानुलेपनैः मूलमन्त्रस्य वेदोक्तो भक्तानां वाञ्छितप्रदा मूलकल्पतरुर्नामो प्रसिद्धो द्वादशाक्षरः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहेति कीर्तितः पंचलक्ष जपेनैव मंत्र सिद्धिर्भवेन्द्रनाम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहेति कीर्तितः पंचलक्ष जपेनैव मंत्र सिद्धिर्भवेन्द्रनाम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहेति कीर्तितः पंचलक्ष जपेनैव मंत्र सिद्धिर्भवेन्द्रनाम। मंत्र सिद्धिर्भवेद्यस्य सा सिद्धो जगति तले सुधा समं विषम तस्य धनवन्तरी समो भवेतो ब्रह्मानासाळ संक्रात्या गुडासा खासु यत्नतः आवाय देवी मासान्तं पूजयेद्यो हि भक्तितः पंचम्यां मनसाख्यायां देव्यै दद्याच्च यो बलिम् अधनवान् पुत्रवांश्चैव कीर्तिमान् सो भवेद् ध्रुवम्। पूजा विधानम कथितम तदाख्यानम निशामय कथयामि महाभागो यच्छ्रुतं धर्मवक्तृताः अपुरा नागो भयाक्रांता बभूवुर्मानवा भुवि अयान्यान् खादन्ति नागाश्च नाते जीवन्ति नारद मंत्रांश्च सस्रजे भीता कश्यपो ब्राह्मणार्थितः वेदबीजानुसारेण चोपदेशेन वेदसा मंत्राधिष्ठात्र देवी ताम मनसाम सस्रजे ततः तपसा मनसा तेनो मनसा सा बभूवः कुमारी सा चा संभूय चांग मच्छरे कुमारी सा चा संभूय चागमच्छङ्करालयम् अभक्त्या सम्पूज्य कैलासे तुष्टवे चन्द्रशेखरम् दिव्यं वर्षसहस्रं चातं सिसेवे मुने सुता आशुतोषे महेशश्च तां चातुष्टो बभूवः महाज्ञानं ददौ तस्य पाठयामास साम च कृष्णमन्त्रं कल्पतरुं ददावष्टाक्षरं मुने लक्ष्मी माया काम बीजम डेन्तः कृष्ण पदम तथा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम पूजन क्रमम स्तवनम सर्वपूज्यम च ध्यानम भुवन पावनम पुरश्चर्या क्रमम चापि वेदोक्तम सर्वसम्मतम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राप्य मृत्युंजयाज्ञानम परम मृत्युंजयम सती जगाम तपसे साध्वी पुष्करम शंकराज्ञयाः त्रियुगम चा तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मना सिद्धा बभूव सा देवी ददर्शो पुरतः प्रभुं दृष्ट्वा कृशांगी बालाम चा कृपया चा कृपानिधि पूजाम चा कारयामासो चकार चा हरिः स्वयं वरम चा प्रददौ तस्य पूजिता त्वं भवे भव अवरम दत्त्वा चा कल्याण्यः सद्यश्चान्तर दधे विभुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रथमे पूजिता सा चा कृष्णेनो परमात्मना द्वितीये शंकरेण वो कश्यपेनो सुरेण चा मनसा जम्ममुना
मनुना मुनिना चैव ह्याहिना मानवादिना बभूव पूजिता सा चा त्रिषु लोकेषु सुव्रता जरत्कारु मुनीन्द्राय कश्यपस्तां ततौ पुरा आयाचितो मुनिश्रेष्ठो जग्राह ब्राह्मणाज्ञया कृत्वोद्वाहं महायोगी विश्रान्तस्तपसा चिरं सुस्वाप दिव्या जघने बटमूले च पुष्करे निन्द्रां जगाम सा मुनि स्मृत्वा निन्द्रे समीश्वरम् जामा जगामास्तं दिनकरः सायंकाल उपस्थिताः और संचित्य मनसा तत्रो मनसा चापतिव्रता धर्मलोपो भये नैवो चकारालोचनं सती अकृत्वा पश्चिमां संध्यां नित्यां चैवो द्विजन्मनामो ब्रह्महत्यादिकं पापं लभिष्यति पतिर्ममो नोपतिष्ठति या पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमामो और सा सर्वदा शुचिर्नित्यं ब्रह्महत्यादिकं लभितो वेदोक्तमिति संचिन्त्य बोधयामास तं मुनुं सा चा बुद्ध्वा मुनिश्रेष्ठतां चुकोभृशं मुनिः जरत्कारुवाच कथं मे सुव्रते साध्वी निद्रा भंगो कृतस्त्वया व्यर्थं व्रतादिकं तस्या चा भर्तुश्चापकारिणीः तपश्चानसनं चैव व्रतं दानादिकं चायतो भर्तुरो प्रियाकारिण्या सर्वं भवति निष्फलं यया पाति पूजितश्च श्रीकृष्ण पूजितस्तया पतिव्रता व्रतार्थं च पतिरूपी हरि स्वयं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वदानं सर्वयज्ञं सर्वतीर्थो निसेवनं सर्वं तपोव्रतं सर्वमुपवासादिकं चायतो सर्वधर्मश्च सत्यं च सर्वदेवो प्रपूजनं तत्सर्वं स्वामी सेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीमो सुपुण्ये भारते वर्षे पति सेवां करोति या वैकुण्ठं स्वामिना सार्धं सा याति ब्रह्मणा सतं विप्रियं कुरुते भर्तुर्विप्रियं वदति प्रियम् असत्कुलो प्रजा या तत्फलं श्रूयतां सती कुंभीपाकं व्रजेत् सा चा यावच्चन्द्र दिवाकरो ततो भवति चाण्डाली पतिपुत्रो विवर्जिता इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठो बभूव स्फुरिताधरा अचकम्पे मनसा साध्वी भयेनोवाच तं पतिम्। ओम नमः शिवाय। मनसोवाच संध्यालोप भयेनैव निद्राभङ्गः कृतस्तवा गुरु शान्ति महाभागो दुष्टाया मम सुव्रता श्रृंगाराहार निद्राणां यश्च भंगं करोति चा असा व्रजेत कालसूत्रं चा स्वामीनश्च विशेषताः इत्युक्त्वा मनसा देवी स्वामीनश्चरणाम्बुजे पपात भक्त्या भीता चारुरोदो चा पुनः पुनः कुपितं चा मुनिं दृष्ट्वा श्रीसूर्यं सप्तुमुद्यतम् और तत्रा जगाम भगवान् सन्ध्यया स नारद तत्रागत्य मुनिश्रेष्ठा तत्रागत्य मुनिश्रेष्ठम् अवोचाद् भास्करः स्वयं अविनयेन विनीतश्च तया सह यथोचितम्। ओम नमः शिवाय। श्री सूर्यवाच सूर्यस्त समयं दृष्ट्वा धर्मलोपो भयेन च त्वां बोधयामास विप्रो नाहमस्तं गतस्तदा क्षमस्व भगवान् ब्रह्मान् मां सप्तुं नोचितं मुने ब्रह्मणानां च हृदयं नवनीतो समं सदा तेषां क्षणार्धं क्रोधश्चेत् तत्तो भस्त तेषां क्षणार्धं क्रोधश्चेत्तत्तो भस्म भवेत् जगत् पुनः स्रष्टुं द्विजः शक्तो न तेजस्वी द्विजात्पराः ब्रह्मणो वंशसम्भूता प्रज्वलन् ब्रह्मा तेजसा श्रीकृष्णं भावये नित्यं ब्रह्मज्ये ज्योति सनातनं सूर्यस्य वचनं श्रुत्वा द्विजस्तुष्टो बभूवः सूर्यो जगाम स्वास्थानं गृहीत्वा ब्रह्मणाशिषम् तत्त्याजो मनसाम विप्रो प्रतिज्ञापालनाय च रुदतीं शोकयुक्तां च हृदयेन विदूयता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा सस्मार गुरुं शम्भुमिष्टदेवं हरिं विधिं कश्यपं जन्मदातारं विपत्तौ भयकर्षिताः तत्रा जगाम भगवान् गोपीसा शम्भुरेव च विधिश्च कश्यपश्चैव मनसा परिचिन्तिताः विप्रो दृष्ट्वाभीष्टदेवं निर्गुणं प्रकृते परं तुष्टावो परया भक्त्या प्रणनामो मुहुर्मुहुः
नमश्चकार शम्भुं च ब्रह्माण्यं कश्यपं तथा कथमागमनं देवा इति प्रश्नं चकार सा। ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयोचितं तमुवाचो नमस्कृत्य हृषीकेश पदाम्बुजम्। ओं नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो यदि त्यक्त्वा धर्मपत्नीं धर्मिष्ठा मनसा सती कुरुष्वास्यां सुतोत्पत्तिं धर्म संस्थापनाय वै। यतिर्वा ब्रह्मचारी वा भिक्षुर्वचन यतिर्वा ब्रह्मचारी वा भिक्षुर्वनचरोऽपि वा जयायां च सुतोत्पत्तिं कृत्वा पश्चाद् भवेन् मुनिम् आकृत्वा तु सुतोत्पत्तिं विरागी यस्त्यजेत प्रियामो अस्वाभि तत्पुण्यं चालिन्यां च यथा जलम्। ओं नमः शिवाय। ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा जगत्कारुर्मुनीश्वरा चक्रे तन्नाभिसंस्पर्श योगाद्य मंत्रपूर्वकम्। तस्य सुभाषिषं दत्त्वा वायुर्देवा मुदान्विता च मनसा जरत्कारुर्मुदान्विता। मुने करस्पर्शमात्रात् सद्यो गर्भो बभूवः मनसाया मुनिश्रेष्ठो उवाच तामो। जरत्कारोवाचो गर्भेणानेन मनसे तव पुत्रो भविष्यति जितेन्द्रियाणां प्रवरो धर्मिष्ठो वैष्णवाग्रणी तेजस्वी च तपस्वी च यशस्वी च गुणान्विता वरो वेदविदां चैव योगिनां ज्ञानिनां तथा। सा च पुत्रो विष्णुभक्तो धार्मिका कुलमुद्धरेत नृत्यन्ति पितरा सर्वे जन्ममात्रेण वै मुदा। पतिव्रता सुशीला या सा विप्रा प्रियवादिनी पतिव्रता सुशीला या सा प्रिया प्रियवादिनी धर्मिष्ठा पुत्रमाता च कुलजा कुलपालिका। हरिभक्ति प्रदो बंधुस्तदिष्टम यत सुखप्रदम यो बंधाच्छित्स चा पिता हरेर्वर्तम प्रदर्शकाः। सा गर्भधारिणी या चा गर्भवासा विमोचिनी दयारूपा चा भामिनी यम भीतो विमोचिनी। विष्णु मंत्र प्रदाता चा सा गुरु विष्णु भक्तिदाः गुरुश्च ज्ञानदाता चा तज्ज्ञानम कृष्ण भावनम। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं यतो विश्वं चराचरम् अविर्बभूतं तिरोभूतं किं वा ज्ञानं तदन्यताः। वेदजं योगजं यद्यत् तत्सारं हरिसेवनं तत्त्वानां सारभूतां च हरेरन्याद्विडम्बनम्। ओं नमः शिवाय। दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं सा स्वामी ज्ञानदोहिया ज्ञानात् प्रमुच्यते बन्धात् सौरिपुर्यो हि बन्धदाः। विष्णु भक्तियुतं ज्ञानं न ददाति हि योगता सा विप्रा शिष्य घाती चायतो बंधान्य मोचयेतो। और जननी गर्भजत्क्लेश साध्य मताडन जात तथा नामोचये दिशा कथम गुरुस्तातो ही बांधवाः। ओं नमः शिवाय। परमानंद रूपम च कृष्ण मार्ग मनस्वरम नादर्शये दिशा कथम कीदृशो बांधवो नृणामो। भज साध्वी परम ब्रह्माच्युतम कृष्णं च निर्गुणम और निर्मूलम च पुरा कर्मो भवेद्यत्सेवया ध्रुवम। मया छलेन त्वं त्यक्त्वा दोषं मे क्षम्यताम प्रिये क्षमायुतानां साध्वीनां सत्त्वात् क्रोधो न विद्यते। पुष्करे तपसे यामी गच्छ देवी यथा सुखम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजे ध्यानाविच्छेद कातरा। ओं नमः शिवाय। धनादिषु स्त्रियां प्रीतिः प्रवृत्ति पथगामिनां श्रीकृष्ण चरणाम्भोजे निस्पृहाणां मनोरथः। जरत्कारुवचा श्रुत्वा मनसा शोककातरा सा साश्रुनेत्रा विनयादुवाचो प्राणवल्लभं। मनसोवाचो दोषेणाहं त्वया त्यक्त्वा निद्राभङ्गेन ते प्रभो यत्र स्मरामि त्वां बन्धो तत्र मामागमिष्यसि। बंधुभेदा क्लेशतमः पुत्रभेदस्ततः परा अप्राणेश भेदा प्राणानां विच्छेदात् सर्वतः परः। पतिव्रतानां च शतपुत्राधिका प्रियः और सर्वस्वमाच प्रिया स्त्रीणां प्रियस्तेनोच्यते बुधै। पुत्रे यथैक पुत्राणां वैष्णवानां यथा हरौ नेत्रे यथैक नेत्राणां त्रसीतानां यथा जले क्षुदितानां यथा
धान्ये च कामुकानां यथा स्त्रियां यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषितां विदुषां च यथा शास्त्रे वाणिज्ये वाणिजां यथा तथा सास्वन्मना कान्ते साध्वीनां योषितां प्रभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा मनसा देवी पपात स्वामिना पदे क्षणं चकार क्रोडेतां कृपया च कृपानिधि नेत्रोदकेन मनसां स्नापयामास तां मुनिः शास्त्रुणा च मुने क्रोडं सिसेवे भेदकातराः तदा ज्ञानेन तौ द्वौ च विशोको चावभूवतुः स्मारं स्मारं पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः जगामो तपसे विप्रो सा कांता सुप्रबोध्य चा जगाम मनसा शंभो कैलासम मंदिरम गुरु पार्वती बोधयामासो मनसाम शोक कार्षितामो शिवश्चातीव ज्ञानेनो शिवेन चा शिवालये सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुशुभे मंगले क्षणे नारायणान् समपुत्रम चा ज्ञानिनाम योगिनाम गुरुम। ओम नमः शिवाय। जातकं कारयामासो वाचयामास मंगलम वेदांश्च पाठयामासो शिवा शिवा शिवो मणिरत्न त्रिकूटिम च ब्राह्मणेभ्यो ददौ शिवः पार्वती च गवाम लक्षम रत्नानि विविधानि च शुभान् शम्भुश्च चतुरो वेदान् वेदांगो नितरांस्तथा बालकं पाठयामासो ज्ञानं मृत्युंजयं परं भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभीष्टे देवे हरौ गुरु यस्यास्तेन च तत्पुत्रो बभूवास्तिक एव च। ओम नमः शिवाय। जगामो तपसे विष्णु पुष्करम शंकरा और संप्राप्य च महामंत्रम तपश्च परमात्मनः दिव्यम वस्त्रतिलक्षम च तपस्तप्त्वा तपोधना आजगामो महायोगी नमस्कर्तुं शिवं प्रसूमो शंकरम च नमस्कृत्य पुरा कृत्वा च बालकम जगाम मनसा कश्यपस्याश्रमं पितुः ताम सपुत्रा सुताम दृष्ट्वा मुदं प्रापो प्रजापति शतलक्षं च रत्नानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुने ब्राह्मणान् भोजयामासो तत्संख्या श्रेयसे शिशु अदितिश्चोदितिश्चान्यामुदम् अप्रापुः परं तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता सा सपुत्रा च रुचिरं तस्थौ तातालये तदा तदीयं पुनराख्यानं वक्ष्ये त्वं तन्निशामयाः अथाभिमन्युतनये ब्रह्मा साप परीक्षिते बभूवो सहसा ब्रह्मन् दैवदोषेण कर्मणा सप्ताहे समतीते तु तक्षा कस्त्वां च दंक्ष्यति ससापो शृंगी कौसल्या जलं संस्पृश्य चेतिसाः राजा सुत्वा तत्प्रवृत्तिं गंगाद्वारं जगाम सा तत्र तस्थौ च सप्ताहं शुश्रुवे धर्मसंहितां सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तक्षकं पथि धन्वन्तरिर्मोचयितुम् अपश्यन् दन्तु को नृपमो तयोर्बभूव संवादा सुप्रतीचिष्य परस्परं धन्वन्तरेर्मणिं श्रेष्ठं तक्षकः स्वेच्छया ददौ सा ययौ तं गृहीत्वा तु तुष्टा संघृष्टमानसा तक्षको भक्षयामासो नृपं मञ्चक संस्थितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा जगाम वैकुण्ठं स्मारं स्मारं हरिं गुरुं संस्कारं कारयामासो पितुर्वै जन्मेजयाः राजा चकार यज्ञं च सर्वसत्राभिधं मुने अप्राणास्तत्याज सर्पाणां समूहो ब्रह्म तेजसा सा तक्षकश्च भीतश्च महेन्द्रं शरणं ययौ सेन्द्रं च तक्षकं हन्तुं विप्रवर्गा समुद्यताः अथ देवास्य मुनश्चन्या अथ देवास्य युर्मनशान्तिकम् अथ देवास्य मुनयश्चाययुर्मनशान्तिकम् तां तुष्टाओ महेन्द्रश्च समक्षं भयकातरा तत् आस्तिक आगत्य मातुर्यज्ञमथाज्ञया महेन्द्र तक्षक प्राणान्य याचे भूमिपम्बरं ददौ वरं नृपश्रेष्ठो कृपया ब्रह्मणाज्ञया यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणां च ददौ मुदा
ओम नमः शिवाय। विप्राश्च मुनियो देवा गत्वा च मनसान्तिकं मनसां पूजयामासुस्तुष्टुश्च पृथक् पृथक् सक्रः संव्रत संभारो भक्तियुक्ता सदा शुचि मनसां पूजयामास तुष्टावो परमादिरात उपचारय षोडभिर्बलिं दत्त्वा प्रियं ददा प्रददौ परितुष्टश्च ब्रह्मान् विप्रसुराज्ञया संपूज्य मनसा देवीं प्रयुः स्वालयं चाते इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयं श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारदुवाच केन स्तोत्रेण तुष्टावो महेन्द्रो मनसां सतीं पूजा विधिं क्रमं तस्या श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। नारायणोवाच सुस्नातो सुस्नातः शुचिराचान्तो धृत्वा धौते च वाससी रत्नसिंहासने देवीम् असावयामास भक्तिताः स्वर्गगङ्गाजलेनैव रत्नकुम्भास्थितेन च स्नापयामास मनसामो महेन्द्रो वेदमन्त्रतः वाससी वासयामास बहिनी शुद्धे मनोरमे सर्वाङ्गे चन्दनं लिप्त्वा अपाद्यार्घ्य भक्ति संयुता गणे समचा दिने समचा बहिनीं विष्णुं शिवं शिवां असौ पूज्यादौ देव षट्कं पूजयामास तां सतीम्। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहेत्येवं च मन्त्रतः दशाक्षरेण मन्त्रेण ददौ सर्वाण्यथोचितम्। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहेत्येवं च मन्त्रतः दशाक्षरेण मन्त्रेण ददौ सर्वाण्यथोचितम्। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहेत्यं च मन्त्रतः दशाक्षरेण मन्त्रेण ददौ सर्वाण्यथोचितम्। उपचारान् षोडशकान् भक्तितो दुर्लभान् हरि पूजयामास भक्त्या च ब्रह्मणा प्रेरितो मुदा वाद्यं नाना प्रकारं च वादयामास तत्र वै बभूव पुष्पवृष्टिश्च नभसो मनसोपरि देव विप्राज्ञया तत्र ब्रह्मा विष्णु शिवाज्ञया तुष्टाव साश्रुनेत्रश्च पुलकाञ्चित विग्रहा। महेन्द्रोवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां परां परात् परां च परमामो न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतः परं न क्षमा प्रकृतिं वक्तुं गुणानां तव सुब्रते शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वां कोपहिंसा विवर्जिता न च सप्तो मुनिस्तेन त्यक्त्वा च त्वया यतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी च यथादिति दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसूः त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्यां मम प्रतिश्च वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्यां त्वं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ते त्वमाषाढ संक्रान्त्या पूजयिष्यन्ति भक्तिता पंचम्यां मनसाख्यायां सा मासान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रोदयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः ये त्वां न पूजयिष्यन्ति नित्यात्यज्ञानतो जनः लक्ष्मीः न भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा। ओम नमः शिवाय। त्वं स्वर्गलक्ष्मी स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला नारायणांशो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरा तपसा तेजसां त्वां च मनसा सस्रजे पिता अस्माकं रक्षणायैव येन त्वं मनसाभिधाः मनसा देवितुं सक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वां मनसा देवीं पूजिता वन्दिता भवे यां भक्त्या मनसा देवः पूजयत्यन्निशम् भृतां तेन त्वां मनसा देवीं प्रवदन्ति पुराविदाः सत्वरूपा च देवी त्वं शाश्वत्वा निवेशया सत्वरूपा च देवीं त्वं शाश्वत सत्वा निसेवयाः यो हि यद्भावये नित्यं सतं प्राप्नोति तत्समम् इंद्रश्च मनसां स्थित्वा गृहीत्वा भगिनीं च तां निर्जगामो स्वाभवनम् अभूषावास परिच्छदामो पुत्रेण सार्धं च देवी पुत्रेण सार्धं सा देवी चिरं तस्थो पितुर्गृहे अभ्रातृभिः पूजिता शाश्वतनारिका
नान्या वन्द्या च सर्वतः। ओम नमः शिवाय। गोलोकात् सुरभि ब्रह्मस्तत्रागत्य सुपूजितामो और ताम स्नापयित्वा क्षीरेण पूजयामास सादरम्। ज्ञानस्य कथयामासो स्वरूपं सर्वदुर्लभं। तदा देवै पूजिता सा स्वर्गलोकं पुनर्ययो। इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं ताम सम्पूज्य च यः पठेत तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। विसंभवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्त्रोतं यदा पठेत पंचलक्षो जपेनैव सिद्धस्त्रोतो भवेत् नरः। सर्पसायी भवेत् सोऽपि निश्चितं सर्पवाहिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 46वां अध्याय। जरत्कारु मुनि के साथ मनसा देवी का विवाह। आस्तिक का जन्म। जन्मेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक द्वारा नागकुल की रक्षा। महेंद्र कृत मनसा के स्तोत्र आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपदे देहि मे जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर नारद, अब मैं आपसे मनसा देवी की पूजा विधि तथा साम वेदोक्त में वर्णित ध्यान प्रवृत्ति पूजा के उपयोगी विषय का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। आप कृपया उसे सुने। पहले तो ध्यान है। उनका श्वेत वर्ण देवी मनसा देवी का ध्यान। हे नारद, उनका वर्ण श्वेत चंपा के समान शुभ्र वर्ण है। उनके अंग में नाना प्रकार के बहुमूल्य स्वर्णाभूषण शोभायमान हो रहे हैं। उनके वस्त्र अग्नि के समान शुद्ध। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। वे देवी महाज्ञानी तथा ज्ञानियों में प्रधान है। वे पतिव्रता सिद्धों की अधिष्ठात्र सिद्ध रूपा एवं सिद्धि प्रदा हैं। मैं उनका भजन स्तवन करता हूँ। इस प्रकार देवी मनसा देवी का ध्यान करके उनकी पूजा मूल मंत्र से करें। नैवेद्य नाना प्रकार के दीपक पुष्प धूप अनुलेप मूल मंत्र से देवी को सेवा प्रदान करें। भक्तों को वांछित पदार्थ देने वाला वेदोक्त मंत्र मूल कल्पतरु नामक 12 अक्षरों का कहा गया है, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहेति कीर्तितः। यथा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र 5 लाख बार जपने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह मंत्र सिद्ध व्यक्ति ही जगत में सिद्ध कहा जाता है। वह सिद्ध व्यक्ति धन्वंतरी के समान हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है। हे नारद, आषाढ़ मासीय संक्रांति तिथि पर कपास की शाखा में मनसा देवी का आवाहन करके भक्तिभाव सहित 1 मास पर्यंत पूजा करनी चाहिए तथा पंचमी के दिन बलि प्रदान करें। ऐसा साधक धनी पुत्र युक्त एवं यशस्वी होगा, यह निश्चित है। हे नारद, हे महाभाग, मैंने तुमसे मनसा देवी का पूजा विधान कह दिया है। अब धर्मदेव से मैंने मनसा देवी का जो आख्यान सुना था वह मैं तुमसे यथावत कह रहा हूँ। हे नारद, पूर्व काल में पृथ्वी पर अत्यंत सर्प भय व्याप्त था। जिसे सर्प एक बार भी काटते थे वह तत्क्षण ही मृत्यु के मुख में पतित हो जाता था। तब कश्यप मुनि ने प्रजा के हितार्थ प्रजापति ब्रह्मदेव के आदेश से वेदोक्त बीज के अनुसार मंत्र सृष्टि किया। ये मनसा देवी इस मंत्र की अधिष्ठात्र देवता हैं, जो ध्यान काल में ब्रह्मा के मन से आविर्भूत हो गई थीं। तभी से मनसा देवी कही गई हैं। ये देवी उत्पन्न होते ही महादेव के यहाँ गईं तथा उनकी आराधना कैलाश पर्वत पर अत्यंत भक्तिभाव के साथ किया। वहाँ पर जाकर देवी ने चंद्रशेखर महादेव शिव जी देव की पूजा और स्तुति की। हे नारद,
नारायण ऋषि कहते हैं, मनसा देवी ने वहां दिव्यमान वाले 1000 वर्ष अर्थात एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष के तुल्य होता है, तब शिव आराधना किया, जिसके कारण आशुतोष भगवान शिव महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान देकर सामवेद का अध्ययन कराया तथा भगवान श्री कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र भी मनसा देवी को प्रदान किया, जो कल्पतरु के समान पुण्यवान है। ओम नमः शिवाय। हे नारद, प्रणव को आदि में रखकर लक्ष्मी अर्थात श्रीं, माया अर्थात हीं, काम अर्थात क्लीम, बीज कहकर चतुर्थंत कृष्ण पद कहकर नमः कहें। यह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शिव ने मनसा देवी को यह भगवान श्री कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र तथा त्रैलोक्य मंगल कवच प्रदान करने के बाद उनको पूजा क्रम तथा लोक पावन पुनश्चर्या क्रम भी श्रवण कराया। वह पूजा क्रम सर्वसम्मत तथा वेदोक्त है। हे नारद, देवी ने भगवान मृत्युंजय शिव जी से मृत्युंजय ज्ञान भी प्राप्त किया और शिव मृत्युंजय की आज्ञा से वे तपस्या के लिए पुष्कर तीर्थ में गईं। वहां उन्होंने 3 युग ध्यान उपरांत सिद्धत्व का लाभ प्राप्त किया। उस समय देवी के समक्ष प्रभु ने अपना रूप भी प्रदर्शित किया। कृपानिधि श्रीहरि ने उन अत्यंत दुर्बल देह वाली नवयौवना मनसा की पूजा अन्य लोगों से संपन्न कराने के उपरांत स्वयं भी मनसा देवी की पूजा किया। हे नारद, भगवान श्रीहरि ने विष्णु ने यह वर भी मनसा देवी को दिया कि हे मनसा देवी, तुम समग्र विश्व में पूजिता हो जाओगी। उन कल्याणी को वर देकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अतः सबसे पहले इनकी पूजा परमात्मा कृष्ण रूप भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा ही की गई थी। इसके पश्चात भगवान शिव, कश्यप एवं देवगण ने मनसा देवी की पूजा को संपन्न किया। उनकी पूजा मनु, मुनिगण, नाग तथा मनुष्य आदि ने और त्रैलोक्य के लोगों ने भी इनकी पूजा प्रारंभ कर दी। ये सभी उनकी पूजा करने लगे। पूर्व में कश्यप ने जरत्कारु मुनि को यह कन्या प्रदान किया था। मुनि जरत्कारु को कन्या ग्रहण की इच्छा नहीं थी। उन्होंने उनसे याचना भी नहीं की थी, तथापि ब्राह्मण कश्यप की आज्ञा के कारण उन्होंने कन्या को स्वीकार किया। तदनंतर मुनि ने अपनी तपस्या से श्रांत होकर चिरकाल के लिए विश्राम करना चाहा। वे बट वृक्ष के नीचे सती मनसा देवी की गोद में सिर रखकर सो गए। निद्राधीश्वरी प्रभु का स्मरण करते हुए मुनि गाढ़ निद्रा में मग्न थे। अंततः सूर्यास्त आसन्न होने के कारण संध्या बंदन का समय हो गया था। यह देखकर पतिव्रता मनसा देवी ने यह विचार किया कि यह धर्मलोप का समय आ गया है, संध्या बंदन किया जाना आवश्यक है। यदि द्विजों के लिए निश्चित संध्या बंदन आदि मेरे पति नहीं करते हैं, तब वे निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या आदि पातक के भागी होंगे। जो द्विज पूर्वकालीन अर्थात प्रातः संध्या तथा सायं संध्या संपन्न नहीं करता है, वह सतत अपवित्र रहता है तथा ब्रह्म हत्या पातक का भागी होता है। इस वेदोक्त नियम का विचार करके मनसा देवी ने मुनि को प्रबोधित कर तथापि निद्रा से जागृत किए जाने के कारण मुनि प्रवर अत्यंत कुपित हो गए और मनसा देवी से कहने लगे। ऋषि जरत्कारु कहते हैं, हे सुव्रते, तुमने साध्वी पतिव्रता होकर भी मेरी निद्रा को भंग किया है। पति का यह अपकार करने वाली पत्नी का व्रत आदि सब व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से पति का अप्रिय करने वाली नारी का तप, उपवास, व्रत, दान आदि सब निष्फल हो जाता है। जिस नारी ने पति पूजा कर लिया, उसने तो 100 जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लिया, उसके समान उनकी पति पूजा होती है। पतिव्रता के लिए तो उसके व्रत के फलस्वरूप भगवान स्वयं पति रूप में प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। हे नारद, तभी सभी दान
समस्त यज्ञ, सर्व तीर्थ सेवन, सभी तप, सभी व्रत उपवास, समस्त धर्म, सत्य, समस्त देवों का पूजन, इन सब का मूल्य पति सेवा की तुलना में 16वां भाग भी नहीं होता है। जो नारी पुण्यमय भारतवर्ष में पति सेवा करती है वह 100 ब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ में अपने पति के साथ निवास करती है। जो नारी पति को अप्रिय लगने वाला आचरण करती है, पति से अप्रिय वचन बोलती है, वह अकुलीना नारी जो कर्म फल पाएगी उसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, जब तक सृष्टि में चंद्र सूर्य अपना अपना कार्य का निर्वहन करते हुए स्थित रहते हैं तब तक वह नारी कुंभीपाक नरक में यंत्रणा भोगती है। इसके बाद वह पति और पुत्र से रहित होकर चांडाल योनि को प्राप्त करती है। हे नारद, कहते कहते उन मुनि प्रवर जरत्कारु के अधर क्रोध से कांपने लगे, फड़कने लगे। साप भय से साध्वी मनसा प्रकंपित होकर पतिदेव से कहने लगी। देवी मनसा कहती हैं, हे सुब्रत, हे महात्मा, आपका संध्या बंदन काल व्यतीत न हो जाए, इस संध्या लोप के भय के कारण मैंने आपकी निद्रा भंग करने का अपराध किया है। हे सुब्रत, हे महाभाग, आप मुझ दुष्टा के प्रति शांत होने की कृपा करिए। नियम है कि जो कोई किसी का श्रृंगार, भोजन तथा निद्रा भंग करता है उसे काल सूत्र नरक की प्राप्ति होती है। यह कहकर मनसा देवी अपने पति के प्रति अत्यंत भक्तिभाव से विनम्र होकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी तथा वे अत्यंत भयभीत होकर उनके सम्मुख रोने लगीं। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, जब सूर्य ने देखा कि ये क्रुद्ध मुनि मुझे शाप देने हेतु उद्यत हैं, तब सूर्यदेव अपनी पत्नी संध्या के साथ वहां आ गए। वे विनम्रतापूर्वक विनयपूर्ण यथोचित बातें उन मुनिवर से निवेदन करने लगे। सूर्यदेव कहते हैं, हे मुनिप्रवर, सूर्यास्त होने की आशंका से तथा धर्मलोप हो जाने के भय से मनसा देवी ने आपको निद्रा से प्रबोधित किया है। उस समय में अस्त नहीं हुआ था। हे ब्राह्मण, आप शांत हों, मेरे प्रति आपका क्रोध कदापि उचित नहीं है। ब्राह्मण का हृदय सदैव नवनीत के समान होता है। यदि ब्राह्मण क्षण मात्र भी क्रुद्ध हो जाए तब जगत ही भस्म हो सकता है, तथापि ब्राह्मण पुनः जगत सृष्टि कर सकते हैं। उनसे बढ़कर तेजस्वी और कोई नहीं है। अतः ब्राह्मण जो ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ है तथा जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलंत है, वह ब्रह्मज्योति सनातन कृष्ण की सदा भावना करते रहते हैं। सूर्य का वचन सुनकर ब्राह्मण जरत्कारु संतुष्ट हो गए तथा सूर्यदेव इन ब्राह्मण का ओम नमः शिवाय आशीर्वाद लेकर स्वस्थान के लिए प्रस्थान किए। तथापि इन ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु मनसा का त्याग कर दिया। वे अत्यंत दुख के साथ रोने लगीं। उनका हृदय इस वेदना से पूर्ण था। तदनंतर मनसा देवी ने अपने गुरुदेव महेश्वर शिव जी का, इष्ट प्रभु श्रीहरि विष्णु का तथा ब्रह्मदेव का स्मरण करके इस विपत्ति भय से व्यथित होकर जन्मदाता पिता कश्यप का भी स्मरण किया। वहां भगवान गोपीनाथ, भगवान कृष्ण, शंभु, ब्रह्मा तथा कश्यप भी मनसा देवी के प्रति चिंतातुर होकर वहां उपस्थित हो गए। ब्राह्मण जरत्कारु ने भी अब अपने इष्ट देव निर्गुण प्रकृति से परे प्रभु को वहां समागत देखा। तब उन्होंने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करके उनको बारंबार प्रणाम किया। उन्होंने तत्पश्चात शंभु, ब्रह्मा तथा महर्षि कश्यप को भी प्रणामोपरांत उनके आगमन का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने जरत्कारु का वचन सुनकर ऋषिकेश के चरण कमलों में मन ही मन प्रणाम करके सहसा ब्राह्मण से समयानुकूल वाक्य कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे जरत्कारु, यदि तुमने अपनी धर्मिष्ठा धर्मपत्नी सती मनसा का त्याग किया ही है, तब तुम धर्म स्थापनार्थ उससे पुत्र उत्पन्न करो। यदि ब्रह्मचारी, भिक्षु, सन्यासी, वनेचर, वानप्रस्थ अथवा मुनिगण धर्मपत्नी से पुत्रोत्पादन के उपरांत ही यथार्थतः धर्मपालक कहे जाते हैं। जो वैराग्य लेकर बिना पुत्रोत्पत्ति किए पत्नी का त्याग करता है, उसे उसी प्रकार से पुण्य लाभ की प्राप्ति नहीं होती जैसे छलनी में छोड़ा गया समस्त जल नीचे गिर जाता है, छलनी में कुछ भी शेष नहीं रहता।
ब्रह्मा का कथन सुनकर मुनीश्वर जरत्कारु ने मंत्रोच्चारण किया तथा योग बल से युक्त होकर पत्नी का नाभि स्पर्श किया। तदनंतर देवगण भी उनको आशीर्वाद देकर मुदित मन से वहां से प्रस्थान कर गए। इससे मनसा तथा जरत्कारु भी प्रसन्न हो गए। हे मुनि प्रवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु ऋषि के कर स्पर्श मात्र से ही मनसा देवी तत्काल गर्भवती हो गईं। उस समय उन मुनि प्रवर ने मनसा देवी से कहा। ऋषि जरत्कारु कहते हैं, हे मनसा, तुम्हारे गर्भ में वैष्णव कुल चूड़ामणि जितेंद्रिय धार्मिकों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। वह तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी तथा सर्व सद्गुण संपन्न होगा। मेरा पुत्र ज्ञानी, योगी तथा वेदज्ञों में प्रधान कहा जाएगा। वह मेरे अंश का उद्धारक होगा। वह विष्णु भक्त धार्मिक पुत्र जैसे ही जन्म लेगा, सभी पितृगण प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करेंगे। नियम है कि पतिव्रता तथा सुशीला पत्नी वही है जो पति का प्रिय तथा प्रिय पति के सम्मुख प्रियवादिनी हो, जो धार्मिक पुत्र की माता हो, उत्तम कुल उत्पन्न हो तथा कुल का पालन करने वाली हो। जो हरिभक्त प्रदान करे वही वास्तविक बंधु है, वही इष्ट है। जो सुखदायक हो वे ही वास्तविक पिता हैं। जो संतान को हरि प्राप्ति का पथ प्रदर्शित करे तथा उसको असार संसार बंधन के उच्छेद का उपदेश करे, गर्भधारिणी माँ वही है जो संतान के पुनः पुनः गर्भ में आने के चक्र का दुख नष्ट कर दे। दयापूर्वक बहन वही है जो भाई को समय यम भय से मुक्त कराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र प्रदान करने के साथ भगवत भक्ति प्रदाता भी यथार्थ गुरु होता है। गुरु ही यथार्थ ज्ञानदाता होता है। ज्ञान वह है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न कर पाए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत चराचरात्मक जगत समूह जिससे आविर्भूत होकर जिसमें लीन हो जाता है, उन परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण का चिंतन ही परम ज्ञान है। उसकी अपेक्षा अन्य ज्ञान क्या हो सकता है? ऐसे ज्ञान का उपदेशक ही गुरु कहलाता है। वेद तथा योग में निर्दिष्ट जो कुछ विषय है उनमें सबका सार है हरि सेवा। यही सर्व तत्व सार है। हरि के अतिरिक्त सब विडंबना है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, मैंने तुमको निर्मल ज्ञान दे दिया है। यही यथार्थ के स्वामी हैं। जो स्त्री को निर्मल ज्ञानोपदेश करता है, ज्ञान द्वारा ही जीव भवबंधन से मुक्त हो पाता है। यदि जो व्यक्ति स्त्री आदि को बंधन भय कार्य में नियुक्त करता है, उससे बढ़कर और कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्रद ज्ञानोपदेश करते हैं वे ही गुरु हैं। वह गुरु शिष्यघाती है जो शिष्य को बंधन मुक्त नहीं करता है। ऐसे असद्गुरु का उपदेश मानकर व्यक्ति को बारंबार जननी के गर्भ में निवास तथा यमदूतों का प्रहार सहन करना पड़ता है। ऐसा असद उपदेश देने वाला जो जननी गर्भ तथा यमदूतों की ताड़ना से मुक्त ना करा सके, वह गुरु, पिता तथा बंधु कैसे हो सकता है? हे साध्वी, जरत्कारु ऋषि कहते हैं, हे मनसा देवी से कहते हैं, हे साध्वी, इसलिए जो परमानंदमय भगवान श्री कृष्ण का अनश्वर पथ प्रदर्शित ना कर सके वह मनुष्यगण का बंधु कैसे हो सकता है? हे देवी, तुम प्रभु भगवान श्री कृष्ण का भजन करो जो परम ब्रह्म अच्युत तथा निर्गुण है। इस भगवान श्री कृष्ण की सेवा भजन द्वारा तुम्हारा पूर्व जन्म में अर्जित सभी कर्म निर्मूल हो जाएगा, यह निश्चित है। हे देवी, मैं तो तुम्हारा त्याग कपट पूर्वक कर रहा हूँ। हे प्रिय, मेरा यह दोष क्षमा करना। साध्वी नारी क्षमावान होने तथा सत्वाधिक्य के कारण क्रोध रहित होती है। हे देवी, मैं तप हेतु पुष्कर तीर्थ जा रहा हूँ, तुम भी सुखपूर्वक प्रस्थान करो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान का विच्छेद हो जाने के कारण मैं कातर हो रहा हूँ, अपराध भाव महसूस कर रहा हूँ। विशेषतः स्त्री जाति को मोक्ष आदि से अधिक प्रेम धन और पुत्र से रहता है। ये प्रवृत्ति पथगामिनी होती हैं। निष्प्रह लोक का संपूर्ण मनोरथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही निहित होता है।
जरत्कारु मुनि का वचन सुनकर मनसा देवी शोक से कातर हो गईं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने विनय के साथ अपने पति देव से निवेदन करते हुए कहा। मनसा देवी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपकी निद्रा भंग जनित जो दोष था उससे ही आप मेरा त्याग कर तो रहे हैं, तथापि हे बंधु, जब भी मैं आपका स्मरण करूं आप अवश्य मेरे पास आवेंगे। बंधु विच्छेद तो क्लेशकर होता ही है, सबसे बड़ा दुख होता है पुत्र के वियोग से, तथापि प्राणेश्वर पति का विछोह तो नारी के लिए सर्वाधिक कष्टदायक होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पतिव्रता के लिए उसका पति ही 100 पुत्रगणों से भी अधिक प्रिय होता है। विद्वान लोग पति को स्त्रियों का प्रिय कहते हैं, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही सर्वाधिक प्रिय होता है। जैसे इकलौते पुत्र के पिता का मन उस पुत्र में सदा लगा रहता है, वैष्णवों का मन भगवान श्री हरि विष्णु में लगा रहता है। जो कान्हा है उसका अपने एक बचे हुए नेत्र में सदा मन लगा रहता है, उसी प्रकार प्यासे का मन सदा जल में लगा रहता है। क्षुधा पीड़ित का अन्न में, कामी का कामनी में, चोर का पराये धन में, जार पुरुष का व्यभिचारी नारी में, विद्वानों का शास्त्र में, व्यवसायी का वाणिज्य में मन लगा रहता है। उसी प्रकार जो साध्वी पतिव्रता स्त्री होती है उसका मन अहर्निश अर्थात संपूर्ण दिन और रात केवल अपने पति पर ही लगा रहता है। यह कहकर मनसा देवी अपने पति जरत्कारु के चरणों पर गिर पड़ी। तब उन कृपानिधि मुनि ने मनसा देवी को अपने क्रोड़ में उठा लिया, गोद में उठा लिया। मुनि ने नेत्रों से उस समय इतना अश्रु प्राप्त किया कि मनसा का वस्त्र आर्द्र हो गया। मुनि के बिछोह से कातर मनसा देवी ने अपने अश्रु से मुनि की गोद को सिक्त कर दिया, गीला कर दिया। उसके पश्चात ज्ञान प्रभाव से ये दंपति शोक रहित हो गए। वे बारंबार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करने लगे। अपनी पत्नी को सम्यक रूप से प्रबोधित करने के पश्चात ऋषि जरत्कारु तपस्चरण करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। मनसा भी अपने गुरु ग्रह भगवान शिव के स्थान कैलाश धाम को चली गईं। शोक से संतप्त मनसा देवी को देखकर भगवती पार्वती ने उन्हें प्रबोधित किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने शिवालय में उसे ज्ञान प्रदान किया। इसके पश्चात पतिव्रता देवी मनसा ने अत्युत्तम तिथि पर मंगलमयी घड़ी पर तथा क्षण में पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र नारायण का अंश था तथा ज्ञानीगण एवं योगीगण का गुरु स्वरूप था। जब वह बालक गर्भस्थ था तभी भगवान शंकर ने उसकी माता को तत्वज्ञान प्रदान किया था। वह उसने सुना था। उससे वह महायोगी बालक योगी गण एवं ज्ञानी गणों का भी गुरु समतुल्य हो गया। महादेव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसका जात कर्म मंगल वाचन कराया तथा वेदाध्ययन उस बालक को कराया। महादेव ने ब्राह्मणों को 3 लाख करोड़ रत्न प्रदान किया। उस समय देवी पार्वती ने भी 1 लाख गौओं तथा प्रचुर रत्नों का दान किया था। महादेव ने बालक को यत्नतः चतुर्वेद का अध्ययन उसके अंग और उपांग सहित कराया। उन्होंने परम मृत्युंजय विद्या का ज्ञान भी उस बालक को प्रदान किया। मनसा देवी की परम भक्ति अपने पति इष्ट देव हरि तथा गुरु में थी, तभी वे अस्ति नाम से प्रसिद्ध हो गईं। अतः उनका पुत्र अस्तिक के नाम से विख्यात हुआ। यह अस्तिक महादेव की आज्ञा से भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए पुष्कर तीर्थ में गया। महायोगी महातपस्वी आस्तिक ने महामंत्र तथा परमात्मा श्री हरि विष्णु के तपः क्रम को पाकर दिव्य मान वाले 3 लाख वर्ष तक तप किया। इसके बाद वह मनसा तथा भगवान शिव को प्रणाम निवेदन करने कैलाश आया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात देवी मनसा आस्तिक को साथ लेकर तथा उसे आगे करके अपने पिता कश्यप के आश्रम में आईं। प्रजापति पिता कश्यप अपनी कन्या को पुत्रवती देखकर अत्यंत मुदित हुए, प्रसन्न हुए। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद,
कश्यप मुनि ने 7 लक्ष रत्न ब्राह्मण गण को प्रदान किया। उस शिशु के श्रेयार्थ कश्यप ऋषि ने असंख्य ब्राह्मणों को भोजन प्रदान किया। अदिति एवं दिति भी उस पुत्र को देखकर अत्यंत मुदित हुए। माता मनसा के पुत्र आस्तिक के साथ पितृगृह में दीर्घ काल तक निवास करने के बाद अब मैं अन्य आख्यान भी तुमसे कह रहा हूँ, जो इसी आख्यान का उत्तर क्रम है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दैव दोष के से ब्राह्मण का शाप मिला था। हठात महातेजस्वी ऋषि श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल स्पर्श करके यह दारुण शाप राजा को दिया था। 1 सप्ताह में तक्षक नाग तुमको डसेगा। महाराज परीक्षित इन मुनि का श्राप श्रवण करके गंगा तट पर आए। वहां 1 सप्ताह रहते हुए धर्म संहिता अर्थात श्रीमद् भगवत से तात्पर्य भगवत कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण किया। इसी सप्ताह के बीच धन्वंतरी ने तक्षक को जाते हुए देखा, जो परीक्षित का दंशन करने वेग पूर्वक जा रहा था। धन्वंतरी राजा को सर्प विष से बचाने जा रहे थे। मार्ग में तक्षक तथा धन्वंतरी के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्तालाप भी हुआ। दोनों इस वार्ता से आनंदित हो उठे। तब इसके बाद धन्वंतरी को संतुष्ट करने हेतु नाग ने एक महामूल्यवान मणि भी दिया, जिसे लेकर धन्वंतरी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस चले गए। तदनंतर तक्षक ने निःशंक होकर उच्च मंचस्थ राजा परीक्षित को डस लिया। सर्पदंश से मृत राजा बारंबार नारायण 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 का नाम स्मरण करते हुए वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। तब जन्मेजय ने पिता परीक्षित की और्ध्वदैहिक क्रियाओं को संपन्न किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद राजा ने सर्वसत्र प्रारंभ किया, अर्थात सर्व यज्ञ प्रारंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण सर्पों का समूह नष्ट हो गया। तक्षक भयभीत होकर महेंद्र अर्थात इंद्र की शरण में गया। जब यह रहस्य यज्ञ में ब्राह्मणों ने जाना, तब वे इंद्र सहित तक्षक की आहुति देने के लिए तत्पर हो गए। यह जानकर देवता तथा सभी मुनि देवी मनसा के पास आए। वहां आकर महेंद्र ने भय कातुर होकर व्याकुल चित्त से मनसा देवी का स्तवन किया। इसके बाद मुनिपुत्र आस्तिक जननी की आज्ञा से जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा से इंद्र तथा तक्षक के प्राण रक्षार्थ प्रार्थना किया। यह सुनकर जन्मेजय ने ब्राह्मण की आज्ञा द्वारा इंद्र एवं तक्षक को प्राण रक्षा का वर प्रदान किया। उस राजा ने मुदित मन से यज्ञ संपन्न करके ब्राह्मण गणों को दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद सभी मुनि एवं देवगण मनसा देवी के पास गए तथा सभी ने पृथक पृथक मनसा देवी की पूजा एवं स्तुति किया। सदैव पवित्र इंद्रदेव ने भी नाना प्रकार के उपचारों से मनसा देवी की पूजा करके भक्तिभाव से उनका स्तवन किया। 16 उपचारों से इंद्रदेव ने मनसा देवी की पूजा करके ब्रह्मा तथा भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा के अनुसार प्रियतर स्तोत्र से मनसा देवी की स्तुति की। इस प्रकार से वे लोग मनसा देवी की पूजा संपन्न करके अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। हे नारद, यह मैंने मनसा देवी का उपाख्यान तुमसे कह दिया है। हे नारद, अब क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद नारायण ऋषि से कहते हैं, हे ऋषिवर, देवेंद्र ने जिस स्तुति से मनसा देवी का स्तुत करके उनकी पूजा किया था, आप उसका विशेष वर्णन अपने श्री मुखारबिंद से मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, इंद्र ने शुद्ध रूप से स्नान करके शुद्ध वस्त्र द्वय परिधान किया तथा भक्ति के साथ आचमन करके रत्न सिंहासन पर देवी मनसा को बैठाया। इंद्रदेव ने वेद मंत्र का उच्चारण करके अनेक कलश भरे निर्मल गंगा जल से मनसा देवी को स्नान कराया। इसके बाद हे नारद, इंद्र ने अग्निवत विशुद्ध मनोरम वस्त्र से मनसा देवी को सज्जित करके उनके सर्वांग पर चंदन
लेप किया तथा भक्तिभाव से देवी मनसा को पाद्य तथा अर्घ प्रदान किया। इंद्र ने इसके बाद गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, शिवा इन 6 देवगणों की पूजा करके सती मनसा को दशाक्षर मंत्र द्वारा यथोचित पूजन किया, जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा, 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 ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा। हे नारद, इंद्र ने मुदित मन से तथा ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होकर इन मनसा देवी का पूजन दुर्लभ 16 उपचारों से करके वहां अनेक वाद्यों का वादन कराया। तभी आकाश से मनसा देवी पर पुष्प वर्षा होने लगी। इसके बाद इंद्र ने विप्रों, ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव जी से आज्ञा के द्वारा साश्रु नेत्र एवं पुलकित होकर देवी मनसा देवी की स्तुति की। महेंद्र कहते हैं, देवी की स्तुति करते हुए महेंद्र कहते हैं, हे देवी, आप पतिव्रता नारियों में प्रधान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ मनसा देवी हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ। तथापि पर रूपा परमेश्वरी रूपा आपके अस्तित्व की मेरी क्षमता ही, आपके स्तुति की मेरी क्षमता ही नहीं है। हे देवी, वेद में स्तोत्र शब्द का अर्थ है स्वरूप कथन। हे सुब्रते, आपके असीम गुणों का वर्णन कर सकना मेरे लिए असाध्य है। हे देवी शुद्ध, हे सत्व स्वरूपा, आपके शरीर में हिंसा क्रोध का लेस मात्र भी विद्यमान नहीं है। हे देवी मुनिवर जरत्कारु ने आप निरपराध देवी का त्याग तो कर दिया, तथापि आपने पति परायणा की पराकाष्ठा व्यक्त करने के लिए उनको कोई भी शाप नहीं दिया, उन पर कोई भी दोष नहीं देखा। हे देवी, हे पतिव्रते, आपकी पूजा मैं अपनी जननी देव माता अदिति की तरह कर रहा हूँ। आप दया में तो भगनी की तरह तथा क्षमा में आप माता की तरह हैं। ओम नमः शिवाय। इंद्र कहते हैं, हे देव देवी, आपने हमारे प्राण, पुत्र, स्त्री आदि सभी की रक्षा की है। मैं भी आपकी पूजा द्वारा प्रीति लाभ किया है। हे जगत जननी, आप जगत के लोगों का नित्य पूज्या हैं, तब भी मैं सर्वतोभावेन विशेषतया संसार में आपकी पूजा की वृद्धि करूँगा। हे देवी, जो कोई आषाढ़ीय संक्रांति तथा मनसा पंचमी से लगाकर अश्विनी मास तक आपकी आराधना करेगा, वह यश, कीर्ति, विद्या तथा गुण लाभ करके पुत्र पौत्रादि क्रम पर्यंत अतुल ऐश्वर्य का अधिपत्य लाभ प्राप्त करेगा। हे देवी, अज्ञानतावश जो कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, आपकी निंदा करेगा, उसे सदा सर्प भय रहेगा तथा लक्ष्मी उसके गृह से चली जाएगी। आप ही स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी तथा वैकुंठ में कमला कला हैं। हे भगवान, ये भगवान जरत्कारु मुनीश्वर तो नारायण के अंश हैं, ये आपके पति हैं। पिता कश्यप ऋषि ने अपनी तपस्या के तेज द्वारा हमारे रक्षार्थ अपने मन से आपकी सृष्टि किया था, तभी आपका नाम मनसा देवी हुआ है। आप अपने आत्मबल से सिद्ध योगिनी हैं, आप मन से क्रीड़ा करती हैं, अतः त्रैलोक में आपका नाम मनसा प्रसिद्ध है। आपकी देवगण सर्वतोभावेन भक्ति के साथ मन ही मन पूजा करते हैं, इसलिए पूजावित पंडित लोग देव पूज्या आपका नाम मनसा देवी कहते हैं। आप सतत सत्व गुण का सेवन करने के कारण सत्य स्वरूपा देवी हैं। इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति निरंतर आपके प्रति करता है, वह व्यक्ति उस भावना से जो कुछ आपको अर्पित करता है उसे 100 गुना होकर वही उसको प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। इंद्र ने इस प्रकार भगनी मनसा देवी का स्तव किया तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भगवती मनसा देवी को भूषित करके उनके साथ अपने भवन को चले गए। मनसा देवी ने मातृगण द्वारा निरंतर माननीय तथा वंदनीय होकर अपने पुत्र के साथ पितृगृह में चिरकाल तक निवास किया। स्वर्ग से देवी सुरभि गौ ने भी आकर मनसा देवी को अपने दुग्ध से स्नान कराया तथा उनकी पूजा आदर के साथ किया।
तब तो माता सुरभि ने मनसा देवी से अत्यंत दुर्लभ ज्ञान का वर्णन किया था। मनसा देवी इस प्रकार सुरभि तथा देवताओं से पूजिता होकर पुनः स्वर्ग में प्रस्थान कर गईं। जो व्यक्ति मनसा देवी की विधिवत पूजा करने के पश्चात पुण्यप्रद इस स्तव का पाठ करता है, उसे सर्प तथा सर्पवंशीय अन्य जंतु से भय नहीं होता है। मनसा देवी के इस सिद्ध स्तव का पाठ करने वाले के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। मनुष्य को यह स्तोत्र 5 लाख बार पढ़ने से सिद्धि को प्राप्त होती है। यह कहा गया है, ऐसा व्यक्ति निर्भय होकर सर्प के ऊपर शयन भी कर सकता है तथा सर्पासन पर निश्चिंत होकर बैठ सकता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे मनसा देवी उपाख्यान तदुत्पत्ति पूजा स्तोत्र आदि कथनम नाम 44 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।